वेलकम अगेन क्लास 9th सब्जेक्ट एसएसटी। तो स्टूडेंट हमारा एसएसटी में हम हिस्ट्री का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, नास्तिवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। नास्ती समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति और नास्ती शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था? एक पैराग्राफ में बताए। ठीक है, अब देखना आंसर। ठीक है, नास्ती समाज में महिलाओं की भूमिका। नास्ती समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? जर्मनी के नास्ती समाज में युवकों और बच्चों को बार बार बताया जाता था कि पुरुषों व महिलाओं में बड़ा भारी अंतर है। अतः लोकतंत्रीय समाजों में पुरुष व महिलाओं में समानता के लिए जो संघर्ष चल रहे हैं वो पूर्णतया अनुचित है। यदि उसे स्वीकार अथवा लागू कर दिया जाता है तो इससे समाज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लड़कों को एक कठोर और परिश्रमी जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण दिया गया। लड़कियों को यह सलाह दी गई कि वे अच्छी माताएं सिद्ध हों और ऐसी संतान पैदा करें जिनकी रंगों में शुद्ध आर्य खून का प्रवाह हो। इसके अतिरिक्त वे घर की देखभाल करें और बच्चों को नाजी सिद्धांतों से परिपक्व करें। ये चीज बताया जाता था, ये चीज कहा जाता था। अब समझ में आ गया होगा कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, क्या भूमिका थी उनकी। ठीक है, और क्या स्थिति थी और क्या भूमिका थी। नास्ती समाज में जो माताएं उत्तम श्रेणी के बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें इनाम भी दिया जाता था। नास्ती समाज में जो माताएं उत्तम श्रेणी के बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें इनाम भी दिया जाता था। उनका अस्पतालों में उत्तम ढंग से इलाज किया जाता था और रेलों, नाटक घरों व दुकानों आदि पर रियायतें दी जाती थी। रियायतें मतलब डिस्काउंट, यानी कि छूट दी जाती थी। ठीक है, आया समझ में? इसके विपरीत जो महिलाएं यहूदियों से विवाह करके निकृष्ट संतान पैदा करती थी, उन्हें कठोर दंड भी दिए जाते थे। इस काल में रूस व पोलैंड के निवासियों से विवाह करना भी वर्जित था। ऐसी महिलाओं को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जेल भी भेज दिया जाता था। निसंदेह नाजियों द्वारा अपनाए गए इस अपमानजनक कृत्यों में जनता बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। आया समझ में? अब है नेक्स्ट हेडिंग, फ्रांस की क्रांति सन 1789 में महिलाओं की भूमिका। अब भूमिका क्या थी? सन 1789 की फ्रांसी की क्रांति में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने देश के सामाजिक तथा राजनीतिक विकास में समान रूप से भाग लिया था। महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को बराबर समझा जाता था। नारी को स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकती थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय उन्होंने राजा को भी झुकने के लिए विवश कर दिया और उसे अपने साथ पेरिस ले गई। इतना होने पर भी तृतीय एस्टेट यानी कि निम्न वर्ग की स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें रोटी कमाने के लिए काम करने के साथ साथ घर के सभी काम करने पड़ते थे। अतः फ्रांस में जब सन 1791 यानी कि 1791 का संविधान लागू हुआ तो उसने फ्रांस की महिलाओं को पुरुषों की भांति कोई समान अधिकार नहीं दिए। इसी प्रकार जर्मनी में भी पुरुषों तथा महिलाओं में समानता नहीं थी। अतः सन 1946 यानी कि 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार दे दिया गया था। पर क्या हुआ था? सन 1946 में, ठीक है, फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार दे दिया। ठीक है, आगे समझ में हो गया। नास्ती का भी बता दिया, नास्ती समाज में महिलाओं की भूमिका, और फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की भूमिका, दोनों का बता दिया है। ठीक है, इसी के साथ पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा ताकि आपको लिखने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।